नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं दामोदर कुमार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेंस के बारे में। आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। टेंस आखिरकार है क्या? बहुत से बच्चों को लगता है कि टेंस एक टेंशन है। बहुत से बच्चों को क्या लगता है कि टेंस एक टेंशन है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेंस कोई भी एक आपके लिए टेंशन नहीं है। टेंस को समझना पड़ता है। बहुत बच्चे जो होते हैं समझ नहीं पाते हैं। बहुत से टीचर उनको उस लैंग्वेज में समझा पाते हैं जिस लैंग्वेज में वो समझना चाहते हैं, उस लैंग्वेज में नहीं समझा पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम उसी पे बात करेंगे। आज हम उसी लैंग्वेज में आपको समझाएंगे जिस लैंग्वेज को आप समझना चाहते हैं, जिस लैंग्वेज से आप समझोगे। आखिरकार आप क्यों नहीं समझ रहे हो टेंस? मैं इस जड़ को समझ चुका हूं और इस जड़ को मैं आज क्या करूंगा, उखाड़ के फेंक दूंगा आपके दिमाग से कि टेंस एक टेंशन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो कि यहाँ पर मैं एक टेंस लिखा हुआ हूं और इस जगह पे सबसे पहले मैं एक टॉपिक लिखा हूं। तो दोस्तों, जितने भी जगह पे आपको 1 2 3 इस प्रकार के नंबरिंग दिखेंगे तो उस नंबर को आप समझिए कि वो एक क्या है, टॉपिक है। आपके लिए क्या है, एक टॉपिक है। ठीक है, तो इस जैसे भी आप इस प्रकार के नंबर देखेंगे उसको आप एक टॉपिक माने। तो पहले मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि व्हाट आर टेंसेस। टेंसेस क्या है? ठीक है, तो टेंसेस को इसमें मैंने डिफाइन किया है कि टेंसेस आर यूज्ड टू डिनोट टाइम एंड एक्शन इन अ सेंटेंस। तो मतलब ये जो बोल रहा है कि टेंस को हम लोग किस में यूज करते हैं, टाइम और एक्शन के रूप में हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। एक सेंटेंस में हम किस में बात कर रहे हैं, एक सेंटेंस में टाइम और एक्शन के रूप में हम टेंस को यूज करते हैं। तो आपको इसमें क्या समझ आया कि किसी टेंस में जो सेंटेंस होते हैं, टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उसमें किसका उपयोग करते हैं हम लोग, टाइम किसका उपयोग करते हैं? सबसे पहले तो टाइम होता है, दूसरा क्या होता है, एक्शन होता है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं व्हाट आर टेंसेस। इसको मैंने दो पार्ट में बांट दिया है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, टाइम है और दूसरा क्या है, एक्शन है। और इक्वल टू क्या लिखा हूं मैं, टेंस लिखा हूं। तो टाइम और एक्शन को जब मैं जोड़ देता हूं तो क्या बन जाता है, टेंस बन जाता है। बस आप सिर्फ इसको माइंड में इस कॉन्सेप्ट को रखें, फिर मैं उसको आपको क्लियर कराता हूं कि आखिरकार ये कैसे है। ठीक है, चलिए टॉपिक 2 पे बात कर लेते हैं। टॉपिक 2 क्या है कि टाइप्स ऑफ टेंस बेस्ड ऑन टाइम। जो टाइप है किसका, टेंस का, वो किस पे बेस्ड है, टाइम पे बेस्ड है। वो टाइम पे बेस्ड कौन कौन से उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे पहले क्या है, प्रेजेंट टेंस है, दूसरा क्या है, पास्ट टेंस है और तीसरा क्या है, फ्यूचर टेंस है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को भी आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब टॉपिक 3 पे बात कर लेते हैं। तो क्या है, टाइप्स ऑफ टेंस बेस्ड ऑन एक्शन। अब एक्शन के हिसाब से जो टेंस को बांटा गया है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए कितने प्रकार से बांटा गया है, तो 4 प्रकार से बांटा गया है मेरे दोस्तों। सबसे पहले क्या आता है, सिंपल या इंडिफिनाइट टेंस आता है। दूसरा इंडिफिनाइट मतलब जिसको अपरिभाषित बोलते हैं वो होगा। फिर है कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बाद परफेक्ट टेंस, उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। ठीक है, तो चलिए अब इस पे भी थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, इस बातों पे भी गौर डालेंगे कि आखिरकार इसको 4 प्रकार में बांटे हैं और उसको 3 प्रकार में बांटे हैं, तो इसका यूज क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप टॉपिक 4 पे हम लोग बात कर लेंगे। तो टॉपिक 4 क्या है, टाइप ऑफ टेंस बेस्ड ऑन टाइम प्लस एक्शन। टाइम प्लस एक्शन के हिसाब से जो हम लोग ऊपर में बात किए, किस पे, एक्शन पे बात किए और टाइम पे बात किए। तो बेस्ड जो था तो उस पे से आपको जो उसका यूज है तो उसको किस प्रकार से यूज किया गया है। तो देखिए सबसे पहले उसको हम लोग इस प्रकार से यूज किए हैं कि जो एक्शन टाइम के हिसाब से बांटे तो वो तो पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा क्या है, फ्यूचर टेंस। और एक्शन के हिसाब से जो हम लोग बांटे थे, एक्शन के हिसाब से वो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सिंपल इंडिफिनाइट लिखा हूं मैं, फिर यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस भी लिखा हूं, उसके बाद फिर नीचे आपको परफेक्ट भी देखने को मिल जा रहा होगा, परफेक्ट भी और उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी देखने को मिल जा रहा है। तो उसको हम लोग उपयोग करके क्या बनाते हैं, एक टेंस का वर्गीकृत, जो टेंस को वर्गीकृत किया गया उसका हम लोग 12 टेंस हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को हम लोग देखेंगे। तो देखिए प्रेजेंट टेंस यहाँ से लेके इसको आप इस जगह पे आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, मैं थोड़ा कलर को चेंज कर लेता हूँ, कलर में रेड रखता हूँ। देखिए अब देखिए सिंपल इंडिफिनाइट या प्रेजेंट टेंस, सिंपल इंडिफिनाइट प्रेजेंट टेंस, इसको बोलेंगे प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस। ठीक है, आपको बुक में सिंपली देखने को मिल जाएगा कि प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस। ठीक है, जिसको अपरिभाषित बोलते हैं। इस टेंस में होता क्या है आखिरकार, इस टेंस में जो होता है कि आपको सेंटेंस दे दिया जाता है और आपको उस पर पता नहीं चलता कि आखिरकार काम कब हो रहा है। देखिए जैसे कि मैं आम खाता हूं,
मैं आम खाता हूँ। देखिए ये कब खाता हूँ, कोई टाइम की नहीं, कितना खाता हूँ कुछ इस पे ये नहीं है। इस सेंटेंस को समझना थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है, इसलिए इसको इंडिफिनाइट टेंस बोलते हैं, अपरिभाषित जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब बात कर ले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आखिरकार क्या है, तो देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वो टेंस है जिसको आप कंटिन्यू करते हो, कंटिन्यू करते जा रहे हो, उसको कोई रोकते नहीं हो। जैसे कि मैं आम खा रहा हूं, मैं आम खा रहा हूं, अब उस पर यह नहीं बताया गया कि कितना देर तक खाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं आम खा रहा हूं, प्रेजेंट में क्या कर रहा हूं, खाने का काम कर रहा हूं और लगातार उसको करते जा रहा हूं, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, चलिए आप तीसरा पे बात कर लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट जैसे कि कोई आप काम कर रहे हो, कंटिन्यू करते 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 क्या किया, उस काम को खत्म कर दिए, उस काम को परफेक्ट तरीके से क्या किया, खत्म कर दिए। जैसे कि मैंने अभी आम का उदाहरण लिया कि मैं आम खा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा मैं आम खा चुका हूं। तो खा चुका हूं मतलब मैं उसको करते करते क्या किया, खा के खत्म कर दिया, तो काम क्या हो गया मेरा, परफेक्ट तरीके से खत्म हो गया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बात कर लेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को समझना बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, तो पहले एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मैं 10 साल से किताब पढ़ता आ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, 10 साल से किताब पढ़ता आ रहा हूं। आखिरकार मैं इस पे तीनों में आम का बात किया, तो चलिए इस पे भी मैं एक आम का ही उदाहरण ले लेता हूं कि जैसे कि मैं 10 साल से आम खाता आ रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मैं खाने का तो काम कर ही रहा हूं, लेकिन उसको प्रेजेंट में क्या कर रहा हूं, कंटिन्यू करता आ रहा हूं। जब से मैंने उसको आम को खाना स्टार्ट किया आज तक मैं क्या कर रहा हूं, उसको खाता आ रहा हूं, मतलब उसको हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं, लेकिन वो कब खत्म होगा उसका कोई संभावना है नहीं। ठीक है, तो उसको खत्म करने का तो अभी कोई बात ही नहीं है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, उस काम को करता आ रहा हूं, मैंने उसको कंटिन्यू रखा हूं, करता तो हूं लेकिन उसको कंटिन्यू भी रखा हूं, तो उसको क्या बोलूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चलिए पास्ट पे थोड़ा बात कर लेते हैं। तो पास्ट का आपको इस जगह पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो पास्ट पे चलिए पहले बात कर लेते हैं। तो पास्ट पे पहले क्या है, सिंपल इंडिफिनाइट, सिंपल या इंडिफिनाइट पास्ट टेंस। बुक में आपको देखने को क्या मिलेगा, पास्ट इंडिफिनाइट टेंस। ठीक है, तो देखिए पास्ट इंडिफिनाइट टेंस कैसे उसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले एक मैं उदाहरण लेता हूं, मैं पत्र लिखा, मैंने क्या किया, पत्र लिखा, मतलब मैं जस्ट अभी थोड़ा देर पहले मैं क्या किया, एक पत्र लिख के खत्म कर दिया। ठीक है, तो उसको क्या किया, मैंने एक पत्र लिख दिया, आखिरकार क्या मैंने काम को क्या किया, खत्म कर दिया, मतलब उसको पास्ट में कर दिया। जैसे कि आप कुछ देर पहले पानी पी के खत्म किए, ठीक है, एक गिलास पानी पी के खत्म किए, तो क्या किया आप उसको पास्ट में किया, आपका जो टाइम है वो बीत गया, आपने कुछ देर पहले किया था, तो वो क्या किस में आएगा, पास्ट में आएगा। तो उसी प्रकार जैसे कि मैंने उदाहरण लिया कि मैंने एक पत्र लिखा, अभी तो लिख नहीं रहा हूं, मतलब मैं वो प्रेजेंट में नहीं कर रहा हूं ना मैं लिखने वाला हूं, जबकि मैंने लिखा, मैंने उसको पहले लिख चुका हूं, मतलब आखिरकार ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, सिंपल इंडिफिनिट, सिंपल किसका, पास्ट टेंस का ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे। क्या किस पे बात करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे। तो देखिए आखिरकार पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है, तो मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ। ठीक है, मैं एक उदाहरण लेता हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से समझा पाऊँ। तो देखिए कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं क्रिकेट क्या कर रहा था, खेल रहा था, या इसका मैंने पत्र का उदाहरण लिया, तो चलिए इस पे मैं एक पत्र का ही उदाहरण लेता हूँ कि मैं पत्र लिख रहा था, मतलब आप समझ रहे हो कि सेंटेंस कैसा बन रहा है कि मैं पत्र लिख रहा हूं, यदि मैं बोलता हूं तो क्या प्रेजेंट में कंटिन्यू है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, मैं पत्र लिख रहा था, मतलब वो बीत गया है, मतलब वो कंटिन्यू कोई काम को कर रहा था, लेकिन वो क्या हो चुका है, बीत गया है। वो कुछ मैं जैसे बोलूंगा, मैं कुछ दिन पहले क्या कर रहा था, एक पत्र लिख रहा था, कुछ दिन पहले एक पत्र क्या कर रहा था, लिख रहा था, तो लिख रहा, तो वो क्या कुछ दिन पहले का बात है, तो वो क्या हुआ, बीत गया ना आखिरकार। तो बीता हुआ कल को क्या बोलेंगे, भूतकाल बोलते हैं, यानी कि वो पास्ट टेंस में आएगा, लेकिन उसको क्या कर रहा था, मैं लिख रहा था, यानी उसको कंटिन्यू रखा था मैंने। ठीक है, तो कंटिन्यू इसीलिए इसको पास्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट पे। तो देखिए पास्ट परफेक्ट आखिरकार है क्या, तो पास्ट परफेक्ट पे भी मैं वही उदाहरण ले लेता हूं कि मैं एक पत्र लिख चुका था, मैं एक पत्र क्या किया, लिख चुका था, मतलब मैंने क्या किया, पत्र को लिख चुका था, मतलब मैंने क्या किया, पत्र का लिखने का काम किया, लेकिन वो करके मैंने क्या किया, परफेक्ट तरीके से खत्म कर दिया है, मतलब उसको लिख के, मतलब क्या किया, मैंने इसको खत्म कर दिया, लिख के खत्म कर दिया। आप समझ रहे हो बात को, मेरे बात को गौर के समझिए कि मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं, आपको क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूं, उसको आप पॉइंट को पकड़िए कि मैं पत्र लिख चुका था, मतलब मैंने उसको प्रेजेंट में मैं चुका हूं भी नहीं बोल रहा हूं, ना मैं चुकूंगा बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं चुका था, यानी था मतलब पास्ट का बात हो रहा है, परफेक्ट तरीके से वो काम हो चुका है। जैसे कि आपको कोई काम होमवर्क दिया गया है, 3 पेज आपको लेटर सेक्शन लिखने को बोला गया है,
3 पेज आप हिंदी या फिर इंग्लिश में लिख के लाओ, आपके टीचर ने बोला, सपोज दैट, ठीक है। और आपने क्या किया, उसको लिख के खत्म कर दिया। आपको दिया टाइम कितना दिया गया, 10 दिन दिया गया। आप पहले ही दिन उसको क्या किया, फर्स्ट दिन जब स्कूल से आ रहे हो तभी आपने उसी दिन आपको क्या क्या किया, खत्म कर दिया। और आपसे जब आप जब 10 दिन बाद स्कूल जाओगे तो आपके टीचर क्या पूछेंगे कि आपने होमवर्क कब कंप्लीट कर लिया, तो आप क्या बोलोगे कि मैंने 10 दिन पहले तो उसको कंप्लीट कर लिया था, चुका था, मैं 10 दिन पहले लिख चुका था, मैं 10 दिन पहले क्या किया था, लिख चुका था। क्या लिख चुका था, 3 पेज लेटर सेक्शन वाला जो होमवर्क मिला था वो मैं 10 दिन पहले क्या क्या लिख चुका था। तो आप समझ रहे हो, आप क्या किए, उसको पास्ट में करके, मैंने मतलब आप पहले ही कर चुके हो, उस काम को परफेक्ट तरीके से खत्म कर चुके हो। आपका क्या था, लिखने का काम था 3 पेज, वो आप क्या किए, परफेक्ट तरीके से पहले दिन ही खत्म कर चुके हो। तो उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट तरीके से कोई काम हो गया है मतलब भूतकाल में हो गया है, उसको क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट बोलेंगे। और कोई काम परफेक्ट तरीके से हो रहा है मतलब कंटिन्यू है, वो हो रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो इसमें से कंफ्यूज मत होइएगा, प्रेजेंट और पास्ट में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। तो देखिए आखिरकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है, ठीक है। इसको भी एक एग्जांपल लेने के बाद हम लोग समझेंगे। तो एग्जांपल हम लोग क्या लेंगे कि मैं क्या कर रहा था, सुबह से पत्र लिख रहा था, मैं सुबह से पत्र लिख रहा था। हालांकि मैं तीनों पे क्या किया, पत्र का उदाहरण लिया, इसीलिए मैं इस पे भी एक पत्र का उदाहरण लिया हूं, ठीक है, कि मैं सुबह से पत्र लिख रहा था, किसी टाइम का इसमें एक बोध कर दिया। इस पे जो आता है, इस पे आप टाइम का बोध करना होता है, आपको किसी एक टाइम से शेड्यूल पे चलना पड़ता है, ठीक है। तो मैं इस पे एक ले लिया उदाहरण कि मैं सुबह से पत्र लिख रहा था, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। तो जैसे कि मैं इसको समझा रहा हूं आपको कि मैं कब कर रहा था लिखने का काम, सुबह को, ठीक है। और मैं सपोज दैट आपको शाम को बता रहा हूं, मैं किसी को बता रहा हूं कि मैं सुबह से पत्र लिख रहा था, ठीक है। तो था का बाद आ रहा है, यानी किस पे होगा, ये पास्ट टेंस में होगा। आपको तो कंफर्म है कि पास्ट टेंस में होगा, ये प्रेजेंट पे है नहीं, ना कि फ्यूचर में। था का बात आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था, लिखने का जो काम है वो सुबह का कर रहा था, ठीक है। और मैं किसको कब बता रहा हूँ, शाम को बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस पे किसी मतलब क्या बोलूं मैं, एक सेंटेंस में जो हम उसको टाइम दे देते हैं, टाइम लगा देते हैं किसी में, सिंस मॉर्निंग जैसे है, और आप आफ्टरनून में या फिर इवनिंग में किसी को बता रहे हो कि मैं या फिर लिखने के बाद कुछ देर बाद बता रहे हो कि मैं सुबह को लिख रहा था, ठीक है, किसी को बता रहे हो आप, तब क्या हो जाएगा, तब आप उसको किस पे वो डिनोट करोगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, कि आप किसी काम को लगातार कर रहे थे, हाँ, और कर रहे थे, और उस पे एक टाइम है, शेड्यूल है कि मैं सुबह को कर रहा था, कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन सुबह को कर रहा था। और मैं ये बात कब बता रहा हूँ, या तो दोपहर को बता रहा हूँ, या लिखने के बाद बता रहा हूँ, या फिर शाम को बता रहा हूँ, किसी को बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे, ठीक है। लेकिन किसी टाइम का होगा। जैसे मैं 10 साल से पत्र लिख रहा था, ठीक है। तो मैं किस पे ये डिपेंडेंट हुआ, किसी टाइम पे डिपेंडेंट हुआ। आपको इस पे क्या करना पड़ता है, एक टाइम का बोध करना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं फ्यूचर पे। तो अब यहाँ पर थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, देखिए आपको दिख रहा होगा, हाँ। और अब फ्यूचर पे बात करेंगे, तो फ्यूचर इस जगह पे है, ठीक है, इसका इस जगह पे मिल जाएगा आपको। तो चलिए फ्यूचर पे थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्यूचर टेंस में ज्यादा कुछ है नहीं, फ्यूचर टेंस में सेम इसी प्रकार होता है, बस इसमें किस पे, भविष्य के बारे में थोड़ा ये होता है। इस पे हम लोग प्रेजेंट पे किस पे बात किए, प्रेजेंट पे जो अभी वर्तमान समय में हो रहा है, और पास्ट में जो हम लोग का बीत गया उस पे बात कर लिए हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे जो होने वाला है, अभी हुआ नहीं है ना हो रहा है, जो होने वाला है, ठीक है, उस पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सिंपल क्या है, इंडिफिनाइट या फ्यूचर टेंस, ठीक है, सिंपल इंडिफिनाइट या फ्यूचर टेंस। इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको हम बुक में जो देखेंगे, तो बुक में मेरा क्या दिया रहता है कि फ्यूचर इंडिफिनाइट टेंस, ये आपका लिखा रहता है, ठीक है। इसका एक मैं उदाहरण लेता हूं कि मैं घर जाऊंगा, ठीक है, मैं अभी गया भी नहीं हूं ना मैं जा रहा हूं, मैं घर जाऊंगा, ठीक है। आई विल गो, मैं अभी गया नहीं हूं, ठीक है, मैं घर जाऊंगा, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, फ्यूचर के बारे में कि मैं घर जाऊंगा, ठीक है। तो उस पर क्या आ जाएगा, ये होगा एक सिंपल कि आप फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि मैं जाऊंगा, अभी आप किए भी नहीं हो ना आप कर चुके हो, जबकि आप करोगे, उस काम को करोगे, अभी किए नहीं हो, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडिफिनाइट टेंस, ठीक है। इस पे आपको पता नहीं चल रहा है कि आप कब जाओगे, लेकिन आप जाओगे, ये कंफर्म है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे, किस पे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे। तो देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या है
कि इस पे भी मैं एक उदाहरण लेता हूँ घर का। जैसे मैं घर जाने के बारे में एक बताया, सब मैं एक एक उदाहरण लेता हूँ, तो इस पे भी उसी सेम प्रकार का उदाहरण ले लेता हूँ कि मैं घर क्या करूंगा, जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा। इस पे मैंने क्या लिया, मैं घर जाऊंगा। इस पे मैं क्या करूंगा, मैं घर जाता रहूंगा। ठीक है, मैं घर जाता रहूंगा, मैं घर क्या करूंगा, जाता रहूंगा। अभी मैं घर गया नहीं हूं ना, मैं घर जा रहा हूं, लेकिन मैं जाता रहूंगा किसी काम को क्या करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। जैसे आप किसी को बता रहे हो कि मैं पत्र लिखता रहूंगा, मैं क्या करूंगा, पत्र लिखता रहूंगा। मैं अभी लिखा भी नहीं हूं ना मैं लिख रहा हूं, मैं लिखता रहूंगा किसी काम को कंटिन्यू, यानी किसी काम को मैं क्या करूंगा, लगातार करूंगा। अभी मैं किया नहीं हूं, ठीक है, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं कि मैं उस काम को किया नहीं हूं, किसी को मैं बता रहा हूं कि मैं करूंगा अभी, ठीक है, मैंने किया नहीं हूं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में उसको बोलूंगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट आखिरकार है क्या। फ्यूचर परफेक्ट में एकदम मस्त समझना है आपको कि इस पे मैं चुकूंगा आएगा, चुकूंगा, मैं किया मतलब इसमें मैंने चुका है, इसमें कुछ चुका था, इसमें मैं चुकूंगा, मैं अभी चुका नहीं हूं, ठीक है, किसी काम को कर चुका नहीं हूं, मैं उसको चुकूंगा, किसी काम को कर चुकूंगा, ठीक है, उससे आएगा। तो जैसे इसमें मैंने क्या उदाहरण लिया कि मैं घर जाता रहूंगा, ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, घर जा चुकूंगा, मैं घर जा चुकूंगा। जैसे इस पे मैं प्रेजेंट में बात करूं तो इस पे क्या आएगा, मैं घर जा रहा हूं, ठीक है, इस पे आएगा मैं घर जा चुका था, इस पे क्या आएगा, मैं घर जा चुकूंगा, मैं घर जा चुकूंगा, मतलब मैं घर जा चुकूंगा। आप क्या कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप सोच अंदाज लगा रहे हो कि मैं कहीं पर हूं, सपोज दैट आप कहीं पर घर से आपके दोस्त के घर पे हो, ठीक है, और आप क्या सोच रहे हो, मैं घर जा चुकूंगा, मैं यदि अभी निकलूंगा तो मैं घर जा चुकूंगा इस टाइम पे, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे आप उसको डिनोट करोगे, ठीक है, कि मैं घर जा चुकूंगा, अभी चुका भी नहीं हूं ना चुका था, मैं चुकूंगा, फ्यूचर की बात हो रही है इस पे, ठीक है मेरे दोस्तों। मेरे मतलब बातों में जो भावना है उसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए बात कर लेते फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे, जो सबसे बहुत ही मतलब क्या बोलो मजेदार सा होता है, थोड़ा टफली टाइप का, लेकिन उसको आप समझ लोगे ना, सबसे आसान ये होगा, सबसे मजेदार भी यही होगा, क्योंकि इस पे टाइम दिया होगा आपको। सिंस एंड क्या आएगा, फॉर आएगा, इस पे आप यूज करोगे। जैसे आप मैं एक उदाहरण लेता हूं, इसमें मैं क्या किया, घर का उदाहरण लिया, तो इस पे मैं घर जाने का ही उदाहरण ले लेता हूं, ठीक है। तो घर का जाने का उदाहरण क्या होगा, तो वो जो उदाहरण है, तो मैं इस पे जाने की बात कर रहा हूं, तो इसमें भी जाने की बात कर रहा हूं। आप मान लीजिए, ठीक है, एक उदाहरण लेता हूं, आप मान लीजिए कहां पे हो आप, तो आपका घर है झारखंड पे, ठीक है, मैं किसका बात कर रहा हूँ, झारखंड का बात कर रहा हूँ, और आप कहाँ गए हो, तमिलनाडु गए हो, ठीक है, तमिलनाडु, जो कि आप यदि ट्रेन पे जाते हो तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन लगता है जाने में, ठीक है। तो आप चल गए हो, इस सपोज संडे को गए हो, संडे को आप वहाँ पहुँच गए हो, संडे को आप वहाँ पर कुछ काम वो काम कर चुके हो, ठीक है, और आप अब शाम के टाइम आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूँगा, सोमवार से घर जाता रहूँगा, मैं सोमवार से घर जाता रहूंगा। आपको 3 दिन का टाइम लगेगा, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन लगेगा आपको, ठीक है, जाने में, ठीक है। तो आप क्या सोच रहे हो कि मैं सोमवार से घर जाता रहूंगा, मैं सोमवार से क्या, मंडे से अब क्या करूंगा, घर जाता रहूंगा, अभी गया नहीं हूं और ना मैं जाने वाला हूं, मैं जाता रहूंगा, अभी गया नहीं हूं, ठीक है, ना जा रहा हूं। आप इस बात को समझिए कि मैं जाता रहूंगा, आप उसके बारे में क्या कर रहे हो, सोच रहे हो कि मैं जाता रहूंगा, मैं सोमवार से घर जाता रहूंगा, किसी काम को कंटिन्यू करता रहूंगा, मतलब आप जाने का जो काम हो रहा है वो क्या करोगे, कंटिन्यू रखोगे, आप वो सोच रहे हो। जैसे कि आपका ट्रेन जाएगा तो आप क्या करोगे कि आपका ट्रेन तो लगातार चलेगा, तो क्या हो गया, कंटिन्यू है, आपका कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, रहेगा। इसमें भी देखिए फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, रहेगा, अभी रहा भी नहीं है ना रहा था, रहेगा, आपका फ्यूचर में बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपका ट्रेन क्या करेगा, जाता रहेगा, अभी आपका ट्रेन जाएगा 3 दिन का आपका, तब झारखंड पहुंचेगा, ठीक है, तो 3 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, ठीक है। तो आपका क्या करेगा, ट्रेन जाता रहेगा, आप उस पर सफर कर रहे हो, आप जाता रहेगा, सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन लगेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन लगेगा, तो जाता रहेगा, ठीक है। तो इसको इस प्रकार के टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे, जिसपे आप क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे, जिसपे आपका रहेगा क्या रहेगा कि आप किसी काम को लगातार करते रहोगे, अभी किए भी नहीं हो, ठीक है, उसको बोलेंगे आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक में थोड़ा एग्जांपल में ले लिया हूं कि मैं जितना भी एग्जांपल आपको समझाया ये तो मैं अपने तरीके से समझाया, बट इसके बाद जो मैं एग्जांपल लिया हूं ये आपका बुक से लिया गया है,
जो आपको ऑक्सफोर्ड बुक आता है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक, उससे मैंने उसको उठा के लिया है आपको समझने के लिए। हालांकि सब ऑक्सफोर्ड का बुक यूज करते हैं इसीलिए मैंने इसको लिया, लेकिन आपको मैंने जो समझा दिया है, आप यदि मेरे बात को समझ गए हो तो आपको किसी भी ऑक्सफोर्ड बुक का जरूरत नहीं है, आप खुद किसी भी सेंटेंस का क्या करोगे, ट्रांसलेशन खुद कर लोगे, क्योंकि आपको टेंस का असली जो जड़ है, टेंशन जो आप समझते थे उसको मैं दूर कर चुका हूं कि आखिरकार वो होता क्या है, उसको भावना जो होता है उसको मैं समझा चुका हूं कि उस पर उच्चारण जो आप करोगे उस पर क्या होगा, आपका फोकस पड़ेगा, आप जोर डालोगे तो आपको उच्चारण जो है उस पर आप क्या करोगे, जो जिस टेंस में जिसका यूज होगा उस टेंस को आप समझ लिए हो, आप समझा भी पाओगे किसी को कि इस टेंस पे ता है, उस टेंस में था, इसमें मैं रहा हूं, उसमें मैं रहा था, और किसी में रहूंगा, अभी मैं इस पे क्या करूंगा, रहूंगा। तो आपको तीनों का क्या हो गया, आपके माइंड में सेट हो गया कि किसको क्या बोलेंगे, ठीक है, किस टेंस को किस में किस तरह का टाइमिंग आएगा, किस में बीत गया, किस में आने वाला है, कौन चल रहा है, ये तीनों आप समझ चुके हो, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल पे थोड़ा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल जो है ये पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यू एंड मतलब कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो प्रेजेंट पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ तो मैं टाइम के हिसाब से लिखा हूँ, यहाँ एक्शन के हिसाब से लिखा हूँ, ठीक है। तो प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, ठीक है। अब देखिए पहला जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात कर लो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात कर लो तो क्या है, आई स्टडी इंग्लिश, आई स्टडी इंग्लिश, मैं क्या करता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं इंग्लिश क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ। फिर कंटिन्यूअस में जब आऊंगा तो क्या होगा, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, मैं इंग्लिश क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ठीक है। जैसे फिर आएगा परफेक्ट पे, आई हैव स्टडीड इंग्लिश, आई हैव स्टडीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्या करता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ चुका हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ चुका हूँ, मतलब वो पढ़ चुका है, ठीक है, इंग्लिश को जो है वो पढ़ चुका है, किसी काम को प्रेजेंट में पढ़ चुका है, ठीक है। अब है आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश, आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश को क्या कर रहा हूँ, पढ़ता आ रहा हूँ, मैं इंग्लिश को पढ़ता आ रहा हूँ, मैं इंग्लिश को क्या कर रहा हूँ, पढ़ता आ रहा हूँ, अभी भी कंटिन्यू है, वो काम कंटिन्यू है, वो पढ़ ही रहा है, ठीक है, पढ़ता आ रहा हूँ, ठीक है। उसी प्रकार पास्ट में ये इसमें क्या होगा, मैं इंग्लिश पढ़ा, इस पे आएगा आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ चुका हूँ, चुका था, मैं इंग्लिश पढ़ चुका हूँ, नहीं मैं इंग्लिश पढ़ चुका था होगा, ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ सॉरी इस पे जो आएगा सॉरी इस पे मिस्टेक हो गया थोड़ा, इस पे क्या आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस पे मैं इंग्लिश पढ़ रहा था, ठीक है। क्योंकि आपको जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर गया, इसको सेंटेंस को मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं, आपको सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है फिर आप समझ पाओगे, ठीक है। तो आई वाज स्टडिंग इंग्लिश, आई वाज का बात हो रहा है, मतलब इस पे क्या है, कंटिन्यूअस पे होगा, हालांकि इसमें वाज फिर एम ये सब मैंने अभी बताया नहीं है, तो स्ट्रक्चर में आपको बता दिया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उस पर स्ट्रक्चर में आपको बता दिया जाएगा कि किसमें एम लगेगा, किसमें वाज लगेगा, किसमें हैव लगेगा, किसमें हैड लगेगा, किसमें विल सेल ये सब लगेगा, ठीक है, सब मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए सिर्फ आप अपने माइंड में सेट रखिए कि इसमें एम जिसमें होगा उसको हम लोग कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलेंगे, जिसमें वाज लगेगा उसमें सॉरी एम आर इज जिसमें लगेगा उसको हम लोग किस पे बात करेंगे, प्रेजेंट पे बात कर लेंगे उसको, जिसमें एम आर इज रहेगा, जिसपे वाज वेयर रहेगा उसमें हम लोग पास्ट पे बात कर लेंगे, और जिसमें सेल या विल रहेगा, सेल भी या विल भी रहेगा तो उसमें हम लोग फ्यूचर पे बात कर लेंगे। ये सब किस में आ जाएगा, कंटिन्यूअस पे आएगा, फ्यूचर के पूरे फ्यूचर पे नहीं। फ्यूचर भी 4 प्रकार के, पास्ट भी 4 प्रकार के, प्रेजेंट भी 4 प्रकार के यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। तो सिर्फ कंटिन्यूअस का बात हो रहा है कि आपको जो एमआरइज देखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जो एमआरइज देखना वो सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए देखना है। वाजवेयर जो देखना है वो ओनली किसके लिए देखना है, पास्ट कंटिन्यूअस के लिए देखना है। और सेल या विल जो सेल भी या विल भी जो लगेगा वो सिर्फ किसके लिए देखना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा इस पे जो मिस्टेक हो गया इसको हम लोग थोड़ा सुधारते हैं कि आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश, आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश, क्या इसका हिंदी क्या होगा कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा था, मैं इंग्लिश पढ़ रहा था मतलब ये पास्ट में आ गया, मैं इंग्लिश को क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, वो बीत चुका है, ठीक है। अब देखिए आई हैड स्टडीड इंग्लिश, आई हैड स्टडीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ चुका था, मैं इंग्लिश पढ़ चुका था, वो बीत गया है, किसी को आप बता रहे हो कि मैं इंग्लिश पढ़ चुका था मैं। और इस पे जैसे आएगा आई हैड बीन स्टडीइंग इंग्लिश, मैं सपोज दैट आई हैड बीन स्टडीइंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश को क्या किया, पढ़ चुका था, मैं इस पे भी मैं क्या आएगा, पढ़ चुका था, ठीक है। आई हैड स्टडीइंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश को पढ़ चुका था,
ठीक है। इस पे आप फ्यूचर पे बात कर लें तो फ्यूचर क्या उसी प्रकार आई विल स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, मैं इंग्लिश क्या करूंगा, पढ़ूंगा। इस पे मैं आई विल स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता रहूंगा। और आई विल हैव स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ चुकूंगा, मैं इंग्लिश क्या करूंगा, पढ़ चुकूंगा। आप मैं इस पे एक बार आपको समझा रहा हूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ चुकूंगा। इस पे आप बहुत से बच्चे फ्यूचर में मिस्टेक करते हैं, इसीलिए मैं इसको थोड़ा ज्यादा जोर डाल रहा हूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ चुकूंगा। मैं चुका भी नहीं हूं, ना मैं चुका है, मैं ना मैंने इसको कर चुका है, ना मैं इसको कर चुका था। मतलब मैं इसको क्या करूंगा, चुकूंगा, मैं इसको कर चुकूंगा। आप इसको क्या कर रहे हो, अपने दिमाग में सोच रहे हो, ओनली क्या कर रहे हो, सोच रहे हो, फ्यूचर की बात है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेंगे किस पे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, आई विल हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश सपोज दैट सिंस मंडे। इस जगह पे थोड़ा टाइमिंग नहीं दिया हूं, मैं टाइमिंग दे देता हूं तो ज्यादा आपको समझ आता है। जैसे इस जगह पे मैं खुद बताने में आपको थोड़ा मिस्टेक कर गया हूं कि इस पे मैं क्या बताऊं। तो देखिए इस जगह पे आपको एक टाइमिंग ले लेना है ताकि आप क्या करो, उसको बेटर तरीके से समझ पाओ। इस पे मैं ऑक्सफोर्ड का जो बुक है उस पर टाइमिंग नहीं दिया गया था, इसमें बच्चे फंस जाते हैं कि भाई ये जो होता है और ये जो होता है आपको क्या लगने लगता है, बराबर लगने लगता है, इसीलिए आप मिस्टेक कर जाते हो। तो इस पे टाइमिंग ले लेना है, इस पे टाइमिंग नहीं रहेगा तो बात बराबर हो जाएगा। ठीक है, बात बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, अब इसमें मैं बात करता हूँ किस पे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। तो देखिए आई विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस मंडे मतलब सोमवार से। ठीक है, तो आई विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस मंडे, तो क्या आ जाएगा, मैं सोमवार से क्या कर रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ता रहूंगा। मैं सोमवार से इंग्लिश पढ़ता रहूंगा, सोच रहा हूँ कि मैं सोमवार से जो है इंग्लिश पढ़ता रहूंगा। अभी मैं पढ़ा नहीं हूँ, सोमवार से सोच रहे हो आपकी पढ़ने का कि मैं इंग्लिश पढ़ता रहूंगा। ठीक है, कंटिन्यू रखोगे लेकिन उसको, क्योंकि यह बात किसका बात हो रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस के बात हो रहा है। कंटिन्यूअस माने जो लगातार होता है, तो आप उसको सोच रहे हो कि मैं इंग्लिश को पढ़ता रहूंगा, कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है उसको, चलिए तो एग्जांपल पे आपको आई होप आपको समझ आ चुका होगा, क्योंकि मैंने इस प्रकार से आपको समझाया कि सब एग्जांपल का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद एक ऑक्सफोर्ड का बुक बन चुके हो। ठीक है, आपको किसी प्रकार के ऑक्सफोर्ड का बुक नहीं चाहिए, आप खुद एक ऑक्सफोर्ड का बुक बन चुके हो, आप किसी को समझा दोगे। ठीक है, जैसे बुक किसी को समझाने का काम करता है ना, उसी प्रकार आपसे यदि कोई टेंस के बारे में पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, आप खुद उसको किसी बुक का राय नहीं दोगे, बल्कि आप खुद 1 मिनट में उसको समझा सकते हो कि आखिरकार वो टेंस जो फ्यूचर है या कंटिन्यूअस है या फिर आपका जो टेंस के जितने भी मतलब ये है टाइप्स है, आप उसको खड़े खड़े समझा सकते हो। चलिए टॉपिक नंबर 5 पे हम लोग बात कर लेंगे। टॉपिक नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 5 पे बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा एक कलर को चेंज कर लेता हूँ। चलिए चेंज हो चुका है। चलिए अब देखते हैं टॉपिक नंबर 5 क्या है। तो टाइप्स ऑफ पर्सन इन टेंस। आप देखिए यहाँ पर पर्सन का भी थोड़ा लोचा होता है, इसको भी बच्चे नहीं समझ पाते हैं। हालांकि मैं अभी फर्स्ट बार में इसको नहीं समझ पाया था। ठीक है, मेरे टीचर समझा के थक गए, लेकिन मैं इसको समझने की कोशिश ही नहीं कर पा रहा था कि इसको समझूं तो समझूं कैसे, माइंड में हेडेक बन गया था। तो आपको इसी को मैं दूर कर दूंगा आज। इसको नहीं, बहुत बच्चे नहीं भी समझ के क्या कर सकते हैं, टेंस बना सकते हैं, बट एक जान लोगे तो आपका ये क्या होगा, 11-12 में आपका बहुत ही बड़ी साथ देगी। और आप क्या करोगे, इसमें मिस्टेक नहीं करोगे। उसमें मिस्टेक हो जाता है, जो इसको समझते नहीं है उसमें कभी ना कभी हम लोग से मिस्टेक हो जाता है। यदि इसको समझ लेते हो तो कभी मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, मिस्टेक नहीं होगा। आपका स्पोकन जो इंग्लिश होता है, स्पोकन इंग्लिश जो बोलने का इंग्लिश होता है, वो आप बोल सकोगे अच्छे से। वो आपको समझ आएगा कि कौन गलत सेंटेंस बन रहा है, कौन सही सेंटेंस बन रहा है, किसके लिए क्या यूज होगा, अकेले के लिए क्या यूज होगा, दूसरे के लिए क्या यूज होगा, और हम लोग के लिए क्या यूज होगा, वे लोग के लिए क्या यूज होगा। ठीक है, इसी को हम लोग समझेंगे। तो चलिए पर्सन का हम लोग बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस जगह पे क्या मिल रहा होगा, पर्सन मिल रहा होगा। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, पर्सन लिखा हुआ है, फिर क्या है, सिंगुलर, फिर प्लूरल। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन द स्पीकर, मैं लिखा हूं द स्पीकर। ये लिखने का बहुत ही बड़ा कारण है कि इस पे आपको समझ एकदम 100% आ जाएगा कि आखिरकार द स्पीकर है क्या। देखिए फर्स्ट पर्सन उसको बोलेंगे, जैसे मैं आपको अभी क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको अभी पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कौन हुआ, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। बोल कौन रहा है, आपको जो समझा रहा है वो समझा कौन रहा है, बोलने का काम कौन कर रहा है, अभी तो मैं कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ। तो क्या होगा, द स्पीकर कौन है, जो बोल रहा है। स्पीकर माने बोलने वाला, जो बोल रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ, यानी कि फर्स्ट पर्सन कौन हुआ, जो बोल रहा है। आपको जो कोई चीज आपको बोल रहा है, जो बोल रहा है वही होगा फर्स्ट पर्सन। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। ठीक है, और इसका जस्ट प्लूरल क्या होगा, वी होगा। मैं आई का वी होगा। ठीक है, आई का, जैसे मैं और हम लोग,
हम लोग, जैसे मैं बोल रहा हूँ और हम लोग हो गया, इसका प्लूरल हो गया। ठीक है, चलिए सेकंड पर्सन पे बात कर लेते हैं। सेकंड पर्सन क्या है कि सेकंड पर्सन पर्सन स्पोकन टू जिसको आप सुना रहे हो। जैसे मैं अभी वीडियो जो बना रहा हूँ आपके लिए, तो मैं इस जिसको जो समझा रहा हूँ, आप किसको समझा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। जो समझ रहा है मेरी बात को, जो समझने का काम कर रहा है, वो क्या होगा, सेकंड पर्सन होगा। जिसको मैं समझा रहा हूँ वो क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन होगा। तो पर्सन स्पोकन टू, जिसको मैं समझाने का काम कर रहा हूँ, जिसको मैं कोई काम दे रहा हूँ, जिसको मैं कोई काम बोल रहा हूँ, जिसको मैं कुछ समझा रहा हूँ, मतलब जिसको मैं कुछ भी जो है उसको जो सेकंड जो मतलब मेरे पास वाला जो आदमी है जिसको मैं कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, वही मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन होगा। जैसे कि यू मेरे अलावा कौन होगा, तुम होगा। जैसे कि आप होगे, मेरे अलावा कौन होगा, आप ही तो होगे ना। ठीक है, मेरे जैसे मैं किसी को समझा रहा हूँ तो आप होगे मेरे लिए तो आप होगे ना। ठीक है, और इसका प्लूरल नहीं होता, इसका प्लूरल सेम यू ही होता है। यू का यू होगा, तुम का तुम होगा, आप का आप होगा। ठीक है, आप लोग का यू हुआ और आप लोग का भी यू ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेंगे थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन क्या है, तो थर्ड पर्सन पे आप देखिए यहाँ पर थर्ड पर्सन लिखा हुआ, इसके बाद द पर्सन टॉक्ड अबाउट, द पर्सन टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में, जिसको मतलब हम और आप और हम, जैसे कि आप मैं समझा रहा हूँ आप समझ रहे हो, उसके बाद हम दोनों मिल के किसी तीसरे को समझा रहे हैं, किसी तीसरे को समझा रहे हैं। मैं अकेले नहीं समझा पा रहा हूँ, मैं भी समझा, मैं आपको समझाया, ठीक है, आप उस बात को समझ गए। ठीक है, और हम दोनों मिल के क्या किए, किसी तीसरे को समझा रहे हैं। तो हम दोनों जो मिल के किसी तीसरे को जो क्या कर रहे हैं, समझाने का काम कर रहे हैं, तीसरे को जो समझाने का काम कर रहे हैं, तो वो तीसरा जो पर्सन है वही थर्ड पर्सन होगा आपका मेरे दोस्त। ठीक है, थर्ड पर्सन वही होगा जिसको हम और आप मिलकर समझा रहे हैं। जैसे कि आप किसी अपने दोस्त को कुछ बोल रहे हो, ठीक है, कि आज यहाँ पर पार्क जाएंगे। ठीक है, और पार्क का आप क्या किए, पूरा शेड्यूल बता दिए अपने दोस्त को। और अब तीसरा व्यक्ति जो आपका आ रहा है, तीसरा व्यक्ति माने आपका भी दोस्त है और आपके दोस्त का भी दोस्त है, दोनों का ही दोस्त वो है, वो आ रहा है। आप और वो दोनों मिलके वो पार्क वाला जो आप शेड्यूल बनाए हो वो तीसरे व्यक्ति को सुना रहे हो। तीसरे मतलब आपका भी जो दोस्त है और उनका भी दोस्त है, एक ही आदमी, उसको आप सुना रहे हो। तो वो तीसरा व्यक्ति क्या होगा, आप दोनों के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन होगा। वो क्या होगा, थर्ड पर्सन आप लोग के लिए होगा। जैसे कि ही सी इट, और इसका प्लूरल क्या होगा, दे। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको इसका भी एक उदाहरण लेकर समझाता हूँ। जैसे कि द पर्सन टॉक्ड अबाउट, मतलब जिसके बारे में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको जैसे समझा रहा हूँ आप उसको समझ लिए, और हम दोनों मिलकर किसी को समझा रहे हैं, तो मैं किसको समझाऊंगा, सी, उसको वो आ जाएगा। वो किसके लिए, लड़का के लिए सी ही होगा और लड़की के लिए सी हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ईट होगा, ईट होगा। ठीक है, और क्या इसका प्लूरल जो हो जाएगा वो दे होगा। दे मतलब वे लोग जैसे कि हम और आप दोनों मिलकर बात कर रहे हैं किसके बारे में, वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। सपोज ऐसा बोलेंगे, वे लोग क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। अरे मैं कल क्रिकेट खेल रहा था, मैं आपको बोल रहा हूँ, अरे मैं कल क्रिकेट खेल रहा था, आप मेरे बात को समझ गए। अब हम दोनों मिलकर क्या बोलेंगे, हाँ रे कल भी तो वो दोनों वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। हाँ वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, मैं भी ऐसा जवाब दूंगा कि हाँ वो लोग क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। तो इस पे क्या आ जाएगा, दी। ये क्या होगा, प्लूरल होगा। एक से अधिक व्यक्ति का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, एक से अधिक व्यक्ति उस पे आ रहा है, तो ये क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। टॉपिक 6 पे हम लोग बात कर लेंगे। टॉपिक 6 देखिए यहाँ पर क्या है, टॉपिक 6 यहाँ पर है स्ट्रक्चर ऑफ इंडिफिनाइट सिंपल टेंस। इंडिफिनाइट सिंपल टेंस यानी इंडिफिनाइट सिंपल टेंस जिसको बोलेंगे, सिंपल एकदम, जिसको मतलब साधारण सेंटेंस यानी लाइन, साधारण लाइन जिसको बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर सिंपल टेंस। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, पॉजिटिव लिखा हूँ, एक नेगेटिव लिखा हूँ और एक इंट्रोगेटिव लिखा हूँ। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव मतलब जो सिंपल वर्ड होगा, जो आप किसी को बता रहे हो वो पॉजिटिव होगा। जैसे कि मैं बताऊंगा कि मैं कल क्रिकेट खेल रहा था, मैं कल क्या कर रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, उसका जस्ट नेगेटिव क्या होगा, मैं कल क्रिकेट नहीं खेल रहा था। मैं जब बोलूंगा मैं नहीं खेल रहा था तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस में आएगा। और फिर जब मैं किसी को क्वेश्चन की तरफ पूछूंगा, क्या मैं कल क्रिकेट खेल रहा था, जैसे मैं कुछ भूल गया था, तो आप किसी को पूछोगे क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था, आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, तो किस पे आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आ जाएगा। और यदि मैं बोलूंगा कल मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, वो नेगेटिव सेंटेंस में आएगा। और कल मैं क्रिकेट खेल रहा था, ये आपका जो सिंपल वर्ड है, मैं क्रिकेट खेल रहा था, इस पे एकदम मतलब 100% जो क्रिकेट खेल रहा था, वो सिंपल सेंटेंस जो पहला आपका वर्ड निकला कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो इस पे क्या आएगा, ये पहला पर्सन मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में आ जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस में आपका ये आ जाएगा। चलिए आई होप आप इसको समझ चुके हो। देखिए अब इस पे फिर मैं थोड़ा क्या करूंगा,
समझाने की कोशिश करूंगा कि पॉजिटिव सेंटेंस में आपका जो स्ट्रक्चर होगा, अभी मैं स्ट्रक्चर बताया नहीं हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको स्ट्रक्चर बताया जाएगा और आपको बनाने भी सिखाया जाएगा, ठीक है। तो उस वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, उस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि सिंपल टेंस में आपका क्या यूज होगा, इस पे जो यूज होगा, उस पे जो मटेरियल यूज होगा, ठीक है, वो आपका पॉजिटिव होगा। उसके बाद उसके अलावा उस क्या बोलता हूँ स्ट्रक्चर में, उस फॉर्मूला पे, जिस फॉर्मूला के में बनेगा आपका, हाँ, उस फॉर्मूला में डू डज प्लस नॉट, डू डज या नॉट ये यदि लगता है बीच पे, ठीक है, सेंटेंस के बीच पे ये लगता है, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। और यदि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस उस पे क्या होगा कि आपका जो क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था, जैसे मैं पूछा क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था, डज आई क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था, डज आई प्लेड क्रिकेट, डज आई प्लेड क्रिकेट, ठीक है, या डज आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा, डज आई प्ले क्रिकेट, तो क्या होगा, मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। इंट्रो नेगेटिव भी आता है, तो इंट्रो नेगेटिव में बाद में बात करूंगा, अभी ये हालांकि तीरी को समझिए, ठीक है। तो इस पे क्या आ जाएगा, इस पे जो स्ट्रक्चर यूज होगा, उस स्ट्रक्चर में जो ये यूज होगा, यदि नेगेटिव हुआ तो डू डज प्लस नॉट यूज हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जिसपे हम लोग बात कर लेंगे क्या क्वेश्चन मार्क वाला, जिसपे आप क्वेश्चन करोगे तो उस पे आपका पहले सबसे पहले सेंटेंस जो आपका स्ट्रक्चर होगा, सबसे उसके पहले आपको क्या लगेगा, डू डज और प्लस क्वेश्चन, डू डज और सबसे लास्ट पे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इतना ही होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल पॉजिटिव सेंटेंस देखिए, आपका मैंने 3 लिख के रखा हो। पॉजिटिव सेंटेंस पहला है तो ही रीड्स बुक, ही रीड्स बुक, वो क्या बुक पढ़ता है, वो बुक पढ़ता है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में है ही डज नॉट रीड बुक, वो बुक नहीं पढ़ता है, वो बुक नहीं पढ़ता है। तो क्या बोल रहा है, वह बुक नहीं पढ़ता है, कोई लड़का है उसके लिए है, ही है यानी कोई लड़का है, सी रहता तो कोई लड़की होती, तो वह बुक नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। पहले तो मैं क्या बोल रहा था, वह बुक पढ़ता है, और इस पे क्या, ही डज नॉट रीड बुक, वह बुक नहीं पढ़ता है, वह बुक नहीं पढ़ता है। अब क्या बोलूंगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बात करूंगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, डज ही रीड बुक, क्या वह बुक पढ़ता है, क्या वो बुक पढ़ता है। आप किसी को क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सपोज दैट आपका दोस्त है और किसी दूसरे दोस्त ने आपको पूछा क्या रोहन बुक पढ़ता है, क्या रोहन बुक पढ़ता है, रोहन आपका दोस्त है सपोज दैट, ठीक है, और राम ने आपसे पूछा, राम भी आपका दोस्त है, तो राम ने क्या पूछा, क्या रोहन बुक पढ़ता है, क्या रोहन बुक पढ़ता है, तो आप क्या बोलोगे, यदि वो बुक पढ़ेगा तो हाँ बोलोगे, नहीं पढ़ता तो नहीं बोलोगे, ठीक है। तो आपका जवाब हाँ या ना ही होगा, क्या बुक पढ़ता है। तो उसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको वही बोलेगा कि आपका जो क्वेश्चन बनेगा, जिसको आप सिंपल टेंस में जो बोलूंगा कि मैं बुक पढ़ता हूं, उसका जब मैं उसको क्वेश्चन में बनाऊंगा कि क्या मैं बुक पढ़ता हूं, तो उसका क्या आ जाएगा, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपका आज ये जो टॉपिक है समझ आ चुका है, और आज बस इतना ही मैं बताऊंगा, इससे ज्यादा मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपका माइंड में क्या हो जाएगा, वो खिचड़ी टाइप का हो जाएगा। इसी प्रकार वो जो आप आज तक उसको समझ नहीं पाओ, सबसे बड़ा कारण यही है, आप जो आज तक टेंस को समझ नहीं पाए हो, तो सबसे बड़ा कारण यही है कि आप एक साथ इतने चीज को भर लेते हो जितना आपका माइंड में लेता नहीं है। एक तरफ से ले रहा है, एक तरफ से इरेज हो रहा है, एक तरफ से ले रहा है। हम लोग का माइंड क्या है कि जितना ज्यादा डालोगे तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, डाटा को साफ करते जाता है कि आप समझ गए बात को, फिर वो क्या होगा, आपके दिमाग से हट गया, और फिर आप जो नया बात ले रहे हो, उस नया बात को आप कैप्चर कर ले रहे हो माइंड पे, ठीक है। तो पुरानी बात क्या हो जा रही है, मिट जा रही है, इरेज हो जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग उसको नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको समझेंगे और समझ जाओगे, उसको क्या करोगे, माइंड पे एकदम प्रिपरेशन करोगे, आप घर में उसको ट्राई करोगे। और दोस्तों इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन आपको सबसे बड़ा यहाँ पर पॉइंट क्या है कि आप यदि वीडियो को फुल देखे हो तो आपको इस पे 4 स्टेप का पासवर्ड देखने को मिल गया होगा। 4 स्टेप का पासवर्ड देखने को मिला है, तो आपको 4 स्टेप का पासवर्ड जस्ट टाइप करना है और आपका पीडीएफ क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। उस पीडीएफ को आप आराम से ये जो हाथ से लिखा हुआ मेरे पीडीएफ है, इसको आप एकदम अपने नोट्स पे उतार लीजिए, आप उसको बार बार ट्राई कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ, आप खुद आपके जैसे भाई बहन है उसको समझाइए। आपके बार में भाई बहन नहीं है, कोई नहीं है, तो आप एक चेयर या एक मिरर होता है ना, आईना, उसके सामने खड़े हो जाइए, आपका जैसे फेस आएगा तो आप उसको समझाने का प्रयास कीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, माइंड बहुत ही हाई लेवल तक चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको इतना ही आज समझाऊंगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्ट्रक्चर प्लस जो टेंस का प्रकार है, टेंस कैसे बनेगा उसको सब बताऊंगा।
ठीक है, पूरे डिटेल्स में बताऊंगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग गया आज का दोस्तों, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जिस दोस्तों को लगता है कि टेंस एक टेंशन है और इसको आपको एकदम इरेज कर देना है। आप यदि इसको कर देते हो तो आप बहुत ही बड़े क्या कर रहे हो, एक बहुत ही बड़े अच्छे काम कर रहे हो कि किसी के माइंड से टेंस जो है वो टेंशन को आप हटा रहे हो, उसके टेंशन को दूर कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए चैनल पे आप यदि नए हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, तभी तो आपका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, इसके लिए तो नो डाउट है, आप हमको पता है कि आप इसको क्या किए हो, सब्सक्राइब कर लिए हो। और मैं एक थोड़ा आपको मोटिवेट कर देता हूं कि आप जो तरह तरह के ऑक्सफोर्ड बुक या इंग्लिश ग्रामर के बुक ये और वगैरह वगैरह का बुक लेकर पढ़ते हो, तो उसको पढ़ने के बाद आप खुद एक ट्राई करो, उसको पढ़ के आप खुद का एक कंटेंट बनाओ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या बना सकता हूँ। ठीक है, और उसको आप बना के एक खुद का मटेरियल तैयार करके आप खुद पढ़ो, आपका खुद का एक कॉन्सेप्ट बनाओ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया, आप अब क्या करो, उसको समझने के बाद खुद जैसे मैंने समझाया तो आप भी खुद जिस तरह का आपको समझ आ रहा है उस प्रकार से आप किसी को समझाने के ट्राई करो, तभी आपका क्या होगा, माइंड हाई लेवल तक पहुंचेगा। ठीक है, और ऑक्सफोर्ड का बुक रहा या फिर कोई किसी का भी इंग्लिश का बुक हुआ तो आपको उसका जरूरत नहीं है, आप खुद एक बुक हो। ठीक है दोस्तों, आप खुद एक बुक हो एकदम। आप जो बोलते हो कि मुझसे नहीं होगा टेंशन, जैसे कि आपको टेंस एक टेंशन लगता है, टेंस किसी प्रकार का टेंशन नहीं है। ठीक है, टेंस किसी प्रकार का टेंशन नहीं है। आप जो बोलते हो मुझसे नहीं होगा, अरे मेरे दोस्तों आपसे ही होगा। आप जो हो ना बहुत ही बड़े काबिलियत आदमी हो, आप बहुत ही बड़े काबिल हो। आप अपने अंदर कभी झांक के देखे ही नहीं हो क्या आप हो क्या। आप जिस दिन अपने आप के अंदर झांक के देख लोगे ना, पूरी दुनिया हिल जाएगी, पूरी दुनिया कायनात पूरा हिल जाएगी कि आप हो क्या। आपको सब लाइन लगेंगे आपको देखने के लिए कि आप आखिरकार हो क्या। ठीक है, तो अपने आप को निखारो, अपने आप को देखो कि आप हो क्या। ठीक है, तो आज मैं बस इतना ही बोलूंगा, जाते जाते बस यही बात रहेगी कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इससे भी बेटर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।